हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अगर आपने कभी भी अपने पीसी के लिए कोई पावर सप्लाई खरीदी होगी तो आपने कभी ना कभी तो इन सस्ती वाली पावर सप्लाई को देखा ही होगा। या फिर कई केस में ऐसा भी होता है कि जब लोग कोई सस्ता पीसी बिल्ड करते हैं या फिर काफ़ी कम बजट का पीसी बिल्ड करते हैं तो वो सोचते हैं कि पैसे बचाने के लिए इन सस्ती वाली पावर सप्लाई को यूज़ कर लेना चाहिए। और अगर हम इनकी प्राइस की बात करें तो आराम से अमेज़ॉन पे या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये 400, 500, 600 रुपये तक आराम से मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप ये किसी को भी पूछेंगे कि इनको यूज़ करना चाहिए कि नहीं, या फिर अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे या फिर लोगों की वीडियोस वगैरह देखेंगे तो सबने एक ही चीज़ बोली है कि इनको कभी यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर ये आपका जो पीसी है उसको डैमेज कर सकती हैं। और कई केसेस में आपके पीसी के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पीसी में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर जो भी है आपको बहुत सारे रीजंस बता देंगे कि क्यों आपको ये यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो कि अगर आपके पास कोई बहुत पुराना पीसी है या फिर आपके ऑफिस में या फिर आपके स्कूल में या फिर मॉल्स वगैरह में जो पीसी यूज़ किए जाते हैं जो कि दिन भर चलते रहते हैं, इनमें आपने कभी ध्यान दिया हो तो इनमें कभी कोई ब्रांडेड पावर सप्लाई यूज़ नहीं की जाती है। इनके अंदर भी कोई लोकल पावर सप्लाई या फिर जो ऐसी पावर सप्लाई होती है जिनमें ये रंग बिरंगे तार लगे होते हैं, इन्हीं को यूज़ किया जाता है। तो वो तो ख़राब नहीं होते और वो तो दिन भर चलते रहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि सब लोग मना करते हैं कि इनको यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी ऐसी जगहों पर इनको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो ये चीप वाली पावर सप्लाई होती है या फिर जो ये सस्ती वाली पावर सप्लाई होती है, हमको ये यूज़ करनी चाहिए कि नहीं, या फिर अगर आपके पास कोई पहले से है या फिर आप इसको यूज़ करने की सोच रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए इनको यूज़ करने से पहले। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर ऐसे में टेक और पीसी के बारे में ही बात करता हूँ। तो हाय गाइस, मैं हूं निक, आप देख रहे हैं मेरे चैनल डी-टेक्निक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप जल्दबाजी में आके कुछ गलत डिसीजन ना ले लें और आपका पीसी और आपके पैसे दोनों ही सेफ रहें। तो पहली बात तो मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप कोई सस्ती या फिर कोई बिना ब्रांड वाली लोकल पावर सप्लाई यूज़ करें। बेसिकली अगर आपका बजट है या फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं या फिर आप एक 20,000 से ऊपर का पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो ऐसे पीसी में तो आपको बिल्कुल भी एक लोकल पावर सप्लाई यूज़ नहीं करनी चाहिए। आपको किसी अच्छे और ट्रस्टेड ब्रांड वाली पावर सप्लाई के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर ज़्यादातर लोग अपने पीसी में ओवरक्लॉकिंग करते हैं और ज़्यादातर पीसीज जो होते हैं उनमें भी आपको ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। आप चाहे आप उसके रैम की बात करें, प्रोसेसर की बात करें, ग्राफिक कार्ड, लगभग सारे ही पार्ट्स आपके ओवरक्लॉक किए जा सकते हैं। और ओवरक्लॉकिंग में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है आपकी पावर सप्लाई, क्योंकि आप अपनी पावर सप्लाई से वोल्टेज इंक्रीज करके ही अपने उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और ऐसे केस में अगर आप एक सस्ती और एक चीप बिना ब्रांड वाली पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो आपके हो सकता है कि आपके जो वोल्टेज है वो स्टेबल ना रहें और आपकी ओवरक्लॉकिंग भी ढंग से ना हो पाए, और हो सकता है आपकी पावर सप्लाई हीट होकर आपका पीसी क्रैश हो जाए, मतलब आपका पीसी चलते चलते बंद हो जाए। तो ऐसे केस में एक अच्छे ब्रांड और एक ट्रस्टेड ब्रांड की पावर सप्लाई यूज़ करना ही एक अच्छा ऑप्शन रहता है। और थोड़ी सेफ्टी भी रहती है कि अगर आप ऐसा कुछ अपने पीसी में कर रहे हैं तो कुछ आपको डैमेज वगैरह ना हो, आपका पीसी भी सेफ रहे, आपकी पावर सप्लाई भी सेफ रहे और जो भी कर रहे हैं वो आप आराम से कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई सस्ती या बिना ब्रांड वाली पावर सप्लाई अपने पीसी में यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आपको थोड़े सेफ्टी और थोड़े प्रिकॉशंस ध्यान में रखने पड़ेंगे यूज़ करने से पहले, लेकिन वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा ताकि आप पूरी वीडियो अच्छे से देखें। लेकिन जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि कई जगहों पर जैसे कि आपके ऑफिस वगैरह, स्कूल्स में, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, यहाँ पे जो आपको पीसी वगैरह देखने को मिलते हैं इनमें कभी कोई अच्छी या फिर कोई ट्रस्टेड ब्रांड की पावर सप्लाई यूज़ नहीं की जाती है। इनमें हमेशा आपको एक लोकल या फिर कोई चीप पावर सप्लाई ही देखने को मिलती है। तो ये पीसी ख़राब क्यों नहीं होते? बेसिकली ये तो आपको दिन भर चलते मिलेंगे, मतलब सुबह ऑन होते हैं, लगभग शाम को बंद होते हैं। तो ये तो इतना लंबे टाइम तक लगातार चलते हैं, उसके बाद भी ना ये पीसी क्रैश होते हैं ना ये पीसी ख़राब होते हैं। तो इनमें कभी कोई प्रॉब्लम फेस क्यों नहीं करनी पड़ती? बेसिकली ऐसे जगहों पे ऐसे जो पीसीज होते हैं इनका जो पावर कंजप्शन होता है वो बहुत कम होता है, और ना ही इन पीसीज के अंदर कोई ओवरक्लॉकिंग वगैरह की जाती है और ना ही इनके अंदर कोई ग्राफिक कार्ड वगैरह यूज़ किया जाता है। ये पीसीज खाली बेसिक काम के लिए होते हैं और इनका मेन जो है पावर कंजप्शन बहुत ही कम होता है। और ऐसे पीसीज में जो पावर सप्लाई होती है वो इनको अच्छी खासी एक स्टेबल पावर सप्लाई कर देती है। तो बेसिकली प्रॉब्लम कब आती है? जब आप अपनी लोकल पावर सप्लाई के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डाल देते हैं या फिर कई बार उसमें ओवरक्लॉकिंग वगैरह करने के लिए उसके वोल्टेज कम ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे केस में कई बार वो हैंडल नहीं कर पाती और उसके अंदर हीटिंग इशू शुरू हो जाता है, और एक बार हीटिंग इशू शुरू हो गया उसके बाद वो क्रैश भी हो सकती है, मतलब आपका पीसी बंद हो सकता है और कई बार आपकी पावर सप्लाई ख़राब भी हो जाती है। लेकिन फिर भी आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो डैमेज नहीं होंगे। हाँ, बहुत ही रेयर केस होते हैं कि आपकी पावर सप्लाई की वजह से आपके कंपोनेंट्स ख़राब हो जाएं, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में होता है। मोस्टली केसेस में आपकी पावर सप्लाई ही ख़राब होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है।
लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि आप अपने खुद के लिए एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं लेकिन आपका बजट बहुत कम है, आप एक 10 से 15 हज़ार के अंदर पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में ये नहीं कह सकते कि आप एक अच्छी या फिर महंगी पावर सप्लाई यूज़ करें। बेसिकली कोई मतलब नहीं बनता कि आप एक इतने सस्ते पीसी में एक बहुत महंगी पावर सप्लाई यूज़ करें। ऐसे पीसीज़ के अंदर आपको पैसे बचा के आपके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, आपकी मदरबोर्ड, आपका प्रोसेसर, इनमें आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली ऐसे पीसी के अंदर आप एक सस्ती और एक लोकल पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पीसी है वो इतनी ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके अंदर कि आपको एक बहुत महंगी पावर सप्लाई यूज़ करनी पड़े। वो मुश्किल से 150 से 200 वॉट के बीच में उसको पावर चाहिए होगी और उससे भी कम चाहिए होगी। तो इतनी पावर तो आपकी जो लोकल वाली पावर सप्लाई है वो भी आराम से उसको प्रोवाइड कर सकती है। तो इस केस में आप एक सस्ती लोकल पावर सप्लाई के साथ जा सकते हैं। और अगर आप एक लोकल पावर सप्लाई ले भी रहे हैं तो आपको कुछ ब्रांड के साथ जाना चाहिए। बेसिकली जेब्रॉनिक्स हो गया, आईबॉल हो गया, इंटेक्स वगैरह, मतलब ऐसी कुछ चीप ब्रांड्स हैं जो आपको सस्ती वाली पावर सप्लाई बना के देती हैं, तो आपको इन्हीं के साथ जाना चाहिए। तो इन दी एंड अगर आप कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं और आप ये चीज़ चेक करना चाहते हैं कि आप उस पीसी के अंदर कोई लोकल या फिर कोई चीप वाली पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए या फिर आप कोई सेफ्टी या फिर कुछ प्रिकॉशन ध्यान में रखते हुए उसको यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़, आप नेट पे ये चीज़ चेक करिए कि आपका जो पीसी आप जो बिल्ड कर रहे हैं उसका ओवरऑल पावर कंजप्शन कितना है। और वो चेक करने के लिए आपको गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपने पीसी के पार्ट्स वगैरह डाल के उसका ओवरऑल जितना पावर कंजप्शन है वो चीज़ चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका जो पीसी का पावर कंजप्शन है वो 150 से 200 वॉट के बीच में आ रहा है, तो ऐसे केस में आप एक लोकल या फिर सस्ती वाली पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जो पावर कंजप्शन है वो 200 वॉट से ऊपर आ रहा है तो मैं रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी आप एक सस्ती वाली पावर सप्लाई यूज़ करें। अगर आपका 200 वॉट से ऊपर का पीसी है तो ऐसे केस में आपको एक अच्छी या फिर किसी टेस्टेड ब्रांड वाली पावर सप्लाई के साथ जाना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आपका जो पावर कंजप्शन है वो 200 वॉट के अंदर आ जाता है तो उसके बाद आप एक लोकल वाली या फिर सस्ती वाली पावर सप्लाई ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी कितनी भी सस्ती लें, आप किसी न किसी ब्रांड की ही लें, जैसे कि जेब्रॉनिक्स हो गया या फिर इंटेक्स हो गया, आईबॉल हो गया। ये सब कंपनियां हैं जो आपको लोकल या फिर सस्ती वाली पावर सप्लाई दे देती है बना के। तो आप इन्हीं ब्रांड की लीजिए, ऐसी किसी ब्रांड की मत लीजिए जो कि आपने कभी उनका नाम ही ना सुना हो। और थर्ड पॉइंट, अगर आपके घर में या फिर आपके एरिया में जो वोल्टेज है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो ऐसे केस में आपको कोई सस्ती वाली पावर सप्लाई यूज़ नहीं करनी है। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपके कभी कभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई आ रहे हैं तो ऐसे केस में हो सकता है कि जो आपकी पावर सप्लाई है वो ख़राब हो जाए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ऐसी कोई सस्ती वाली पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो अपने पीसी में कभी भी आप ओवरक्लॉकिंग वगैरह मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ओवरक्लॉकिंग की वजह से आपकी जो सस्ती पावर सप्लाई है वो हैंडल ना कर पाए और आपकी ओवरक्लॉकिंग की वजह से वो चीज़ ख़राब हो जाए। तो अगर आप कोई भी एक सस्ती पावर सप्लाई यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये 4 पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही अपनी पावर सप्लाई को यूज़ करिएगा। और अगर आप सारी सेफ्टी या फिर सारे प्रिकॉशंस ध्यान में रखते हुए अपनी पावर सप्लाई यूज़ करेंगे तो आपको सालों तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और आपका जो पीसी है वो आराम से चलता रहेगा। तो मतलब मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे पास भी एक बहुत पुराना पीसी था, लगभग 7 से 8 साल तक। उसके अंदर भी एक लोकल वाली पावर सप्लाई लगी थी, जो मैं दिखा देता हूँ, ये वाली पावर सप्लाई लगी थी। तो ये लगभग 7 से 8 साल चली है और अभी भी इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैंने इसको बहुत यूज़ किया है और इसको मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी किए हैं इसके ऊपर, तो अभी तक ये चीज़ ख़राब नहीं हुई है। तो कहने का मतलब है, अगर आप एक लोकल चीज़ को भी अच्छे से यूज़ करते हैं या फिर उसको समझ के यूज़ करते हैं तो वो चीज़ ख़राब नहीं होगी और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि लोकल वाली पावर सप्लाई कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए या फिर उससे आपका पीसी ख़राब हो जाएगा, तो पीसी तो बहुत रेयर केस में ख़राब होता है, मोस्टली केस में आपकी जो पावर सप्लाई है वही ख़राब होती है। लेकिन फिर भी अगर आप उसको ढंग से यूज़ करेंगे या फिर आप उसको सारी सेफ्टी या फिर उसको समझ के यूज़ करेंगे तो आपकी पावर सप्लाई भी ख़राब नहीं होगी। तो इन दी एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी या फिर आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर आपका कोई डाउट या फिर कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इन दी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।